हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। बच्चों, ये जो अनुपात और समानुपात है ये कक्षा 6 से प्रारंभ होता है और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं वहां तक ये टॉपिक पूछा जाता है। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और ये सभी बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है कक्षा 6 से लेकर के। और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए जरूरी है कि उनको अनुपात और समानुपात के बारे में मालूमात होनी चाहिए और उनको बेसिक जो क्वेश्चन है वो पता होना चाहिए। बच्चों, जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिए है और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये कक्षा 6 से लेकर के और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बच्चों, सभी एग्जामों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो आप बच्चों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, विशेषकर वो बच्चे जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, देखो हमारा पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है, तो उनमें से छोटी संख्या क्या होगी। यहां पर हमको ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए हमको क्या दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है। दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया आपको, 3:8 दिया है और उनका अंतर हमको दिया है 115। तो इन संख्याओं का अंतर क्या हो जाएगा, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 8x माइनस 3x बराबर 115। यानी कि बड़ी संख्या हमारी 8 है और छोटी संख्या हमारी 3 है। तो दोनों संख्याओं का जो अंतर होगा, ये देखो ये x और यहां पर x हमने क्या दिए, क्यों दिया है, क्योंकि x हमारी संख्या है जिसका अनुपात 8 है और इसका अनुपात 3 है। ठीक है, तो ये हमारी संख्या 8x हो गई, ये हमारी संख्या 3x हो गई और बराबर हमको दिया है 115। इन दोनों संख्याओं का जो अंतर हमको दिया है वो 115 दिया है और हमको पूछा इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। बिल्कुल सिंपल सा और साधारण सा क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है, देखिए 8x में से 3x को घटाएंगे तो पीछे रह जाएगा आपका ये 5x बराबर 115 और x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा 115/5, इसको काट दो, बराबर आ जाएगा आपका ये 23। यानी कि x बराबर कितने आ गए आपके पास, 23। आपको क्या पूछा गया है कि छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या कौन सी है, 3 है। x बराबर कितना आया था आपका, 23 आया था और 3x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 गुना 23 बराबर ये 69। ये लो बच्चों आपकी छोटी संख्या निकल गई है 69। कौन सा ऑप्शन सही है, यहां पर देखिए ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, 4 संख्याएं 1:2:3:4 के अनुपात में है। यदि उनका योग 16 है तो पहली और चौथी संख्या का योग होगा। यहां पर ये 4 ऑप्शन हमको दिए हैं, इनमें से सही ऑप्शन का हमें चुनाव करना है। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, बच्चों हमारे पास 4 संख्याएं दी हैं। पहली है 1x अनुपात 2x अनुपात 3x अनुपात 4x। ठीक है, और इनका योग हमको दिया है ये 16। तो इन सभी का योग कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर ये 16। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ लो, 1 2 3 3 6 4 10x बराबर कितने हो जाएंगे, ये 16 और x बराबर कितने हो जाएंगे, x बराबर हो जाएंगे 16/10। हमको पूछा क्या गया है, पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा। पहली और चौथी संख्या कौन सी है, पहली संख्या हमारी यह है 1x और चौथी संख्या हमारी है ये 4x। यानी कि 1x प्लस 4x बराबर ये 5x। तो हमें 5x का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर कितने हैं, 16/10 और 5x बराबर कितने हो जाएंगे, 5x बराबर हो जाएंगे बच्चों 16/10 गुणा 5। इसे काट दो 2 मरतबा और 2 से 16 को काट दो 8 मरतबा, तो ये हो जाएंगे आपके 8। उत्तर कितना आ जाएगा आपका 8। यानी कि 1x प्लस 4x बराबर ये 8 आपका
आंसर आएगा। यानी कि पहली संख्या और चौथी संख्या, अंतिम संख्या जो है, उन दोनों का जो योग है वो कितना होगा? 8 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? यहां देखिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो चलो, ये बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। और जितने भी बच्चे हैं वो चाहे कक्षा 6 के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे कक्षा 8 के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, या वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है? तो चलो बच्चों, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों, यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 4 है, तो उनका अनुपात क्या होगा? ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चुनाव करना है। अब यहां पर देखिए हमको क्या दिया है, दो संख्याओं का योग 40 है, यानी कि दो संख्याएं दी है जिनका योग हमको क्या दिया है? 40 दिया है, और उनका अंतर हमको कितना दिया है? ये 4 अंतर दिया है, ठीक है? और हमको पूछा कि उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। यहां पर देखिए हमको मानना पड़ेगा बच्चों कि हमारी संख्याएं ए और बी है। माना हमारी संख्याएं ए और बी है, ए और बी है, ठीक है? तो इन संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? ए प्लस बी बराबर 40, ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया बच्चों। और इनका अंतर यानी कि a माइनस बी बराबर 4 है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। यहां पर हमको क्या दिया था बच्चों? ध्यान दो, दो संख्याओं का योग, यानी दो संख्याएं हैं a और b, इन दोनों संख्याओं का योग हमको दिया है बराबर 40, ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। और इनका अंतर यानी कि a माइनस बी, दोनों संख्याओं का डिफरेंस, इनका अंतर हमको दिया है 4, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब पहले इस समीकरण को हम हल करेंगे। कैसे करेंगे? विलोपन विधि से सोल्व कर लो आप इसको, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ दो। तो यहां पर देखिए ये प्लस का b है, ये माइनस का b है, तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। a और a कितने होते हैं? 2a, 2a बराबर कितना हो जाएगा आपका? ये 44, ठीक है? और a बराबर कितना हो जाएगा? 44/2 काट दो, बराबर आ गया 22, यानी कि a बराबर कितना आ गया आपका? a बराबर आ गया आपका ये 22, ठीक है? अब हमें मान ज्ञात करना है b का, तो कैसे ज्ञात करेंगे? समीकरण नंबर 1 में a का मान रख लो, तो ये हो जाएगा आपका 22 प्लस b बराबर ये 40, और b बराबर हो जाएगा आपका 40 माइनस 22, और b बराबर ये 18। तो a क्या है आपका? 22 और b क्या है आपका? 18। तो अनुपात क्या हो जाएगा इनका? a अनुपात b बराबर हो जाएगा आपका 18, सॉरी a का मान है 22, a का मान कितना है आपका? 22 अनुपात ये 18। इसको काट कर छोटा कर लो, 22 को 2 से काट दो तो ये हो जाएगा आपका 11, इसको 2 से काट दो ये हो जाएगा आपका 9, यानी कि 11 अनुपात 9, ये हो जाएगा a अनुपात b। आपको यही पूछा है ना, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तो उनका अनुपात ज्ञात करो। तो हमने अनुपात ज्ञात कर लिया है 11 अनुपात 9। कौन सा ऑप्शन सही है? यहां पर देखिए ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा हट कर ये क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से देखिए। आपको दिया है a और b के पास 2:1 के अनुपात में राशि है। यदि a b को 2 रुपए देता है तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाता है। शुरुआत में उनके पास क्रमश कितनी राशि थी? यहां पर हमको क्या दिया गया बच्चों? a और b के पास 2:1 के अनुपात में राशि है, यानी कि a और b का अनुपात क्या है? शुरुआत में उनके पास जो राशि थी वो है, ध्यान दो बच्चों, a अनुपात b क्या है आपका? 2:1, यानी कि 2:1। a का अनुपात 2 है और b का अनुपात 1 है, ठीक है? अब हमको क्या कहा गया है कि a ने यदि b को 2 रुपये देता है तो राशि का अनुपात कितना हो जाता है? 1:1 हो जाता है, यानी कि बाद में पहले राशि का अनुपात क्या है? ये पहले है,
और 2 रुपए देने के बाद में राशि का अनुपात हो जाता है 1:1। ठीक है, ये हो जाता है। तो हमें शुरुआत में उनके पास कितनी राशि थी ये हमको ज्ञात करना है। बच्चों ध्यान दो, यदि कोई भी अनुपात आपको दिया गया है, जैसे कि 2:3 दिया गया है, तो इसका मतलब है 2/3। ठीक है, यहां पर 2:1 दिया गया है, तो हम इसको 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। आगे बात समझ में। तो यहां पर देखिए A/B है, तो ये हो जाएगा आपका A/B बराबर 2x/x। ठीक है, या 1x। ये राशि है इनकी। A की राशि 2x है और B की राशि x है। अब हमको यह कहा गया है यदि A B को 2 रुपए देता है, यानी कि ये जो A है इस B को कितने रुपए देता है? 2 रुपए देता है। इसका मतलब हुआ 1 से 2 रुपए कम हो जाएंगे और B के पास 2 रुपए जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों, यहां ले लेता हूं मैं 2x - 2/x + 2 और ये अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? 1/1 के, क्योंकि 1:1 है। 1:1 को हम 1/1 के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि देखो ध्यान दो, समझो क्वेश्चन को। A के पास 2 और B के पास 1 अनुपात है, यानी कि 2x और x। A ने B को 2 रुपए दिए तो 2x से x कम करेंगे, 2 रुपए कम करेंगे और x के पास 2 रुपए जोड़ देंगे। तो यहां पर 2x में से 2 को हमने घटा दिया, 2 रुपए कम हो गए हैं A के पास और B के पास 2 रुपए जुड़ गए हैं। तो अब इनका जो नया अनुपात हो गया वो क्या हो गया? 1:1, यानी कि 1/1। आगे बात समझ में। अब इनको आप क्रॉस गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 2x - 2 बराबर x + 2। इनको पक्षांतरण कर लो, तो ये हो जाएगा बच्चों 2x, x को इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा 2x - x बराबर 2 + 2 और x बराबर कितना हो जाएगा? ये 4 हो गया है। अब A का अनुपात कितना है? 2 और B का अनुपात कितना था? पहले 1 था शुरुआत में, तो x बराबर 4 था, तो A बराबर कितना हो जाएगा आपका? A बराबर हो जाएगा आपका 2 × 4 बराबर 8 और B बराबर हो जाएगा आपका 1 × 4 बराबर ये 4, यानी कि A बराबर 8 और B बराबर ये 4। पहले कितने रुपए थे उनके पास? 8 रुपए और ये 4 रुपए थे। A के पास 8 रुपए थे और B के पास 4 रुपए थे। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है? ये देखिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। मैं ये समझता हूं आज के इस वीडियो में बच्चों आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। थैंक यू।